सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि कम्युनिकेशन की 15 साल की रिकवरी अब 12 साल होने वाली है। कुछ लोग तो यह भी दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की अवधि खत्म करके 12 साल कर दी है। दूसरी तरफ बहुत सारे कर्मचारी यह सवाल उठा रहे हैं कि सरकार कमिटेड पेंशन के रूप में जितनी राशि देती है उससे लगभग दोगुनी राशि वापस ले लेती है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में सरकार जरूरत से ज्यादा रिकवरी कर रही है? क्या 15 साल की अवधि अनुचित है? और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या सभी राज्यों में यही रूल लागू है? आज हम लोग फैक्ट, रूल, हिस्ट्री और कैलकुलेशन के आधार पर पूरे मामले को समझेंगे ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन में कम्युनिकेशन को लेकर के कोई भ्रम ना रहे। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील कुमार। पेंशन के कम्युनिकेशन पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने विस्तार से बताया है कि कमिटेड पेंशन क्या होती है, इसकी गणना कैसे की जाती है और रिटायरमेंट के समय कितनी एकमुश्त राशि प्राप्त होती है। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। लेकिन आज का वीडियो उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम उस सवाल का जवाब खोजेंगे जो लगभग हर पेंशनर और कर्मचारी के मन में उठता है। सवाल है कि क्या सरकार कम्युनिकेशन के नाम पर बहुत अधिक कटौती करती है? क्या सरकार जितनी राशि एकमुश्त देती है उसका लगभग दोगुनी राशि वापस वसूल कर लेती है? क्या वास्तव में 15 वर्षों की रिकवरी अवधि को घटाकर 12 वर्ष या 13 वर्ष कर दी गई है? क्या सभी राज्यों में रिकवरी अवधि 15 वर्ष ही है? आइए इन सभी सवालों का जवाब एक वास्तविक उदाहरण से ढूंढने की कोशिश करते हैं। मानते हैं कि एक कर्मचारी 31 जनवरी 2026 को रिटायर किए हैं और जिस समय रिटायर किए हैं उस समय उनका बेसिक पे 90,000 है। अब उनका जो मंथली पेंशन बनेगा वो 90,000 का 50% निकाल लेंगे 45,000 और उस समय का जो डीआर होगा ये जोड़ करके मंथली पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कर्मचारी अपने पेंशन का 40% कम्युटेशन करवाते हैं तो कम्युटेशन के बाद उनको एकमुश्त राशि कितनी प्राप्त होगी, इसका कैलकुलेशन है कि जो बेसिक पेंशन है 45,000 उसका 40% हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि कर्मचारी 40% का कम्युटेशन करवा रहे हैं और फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कम्युटेशन फैक्टर है 8.194, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि कर्मचारी की आयु 60 वर्ष है जिस समय रिटायर किए हैं तो उस समय का ये कम्युटेशन फैक्टर 8.194 आता है। अब अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं 45,000 का 40% 18,000 रुपया और उसको 12 और 8.194 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह राशि निकल करके आती है 17,69,904 रुपया। अर्थात अगर कर्मचारी अपने पेंशन का 40% कम्युटेशन करवाते हैं तो उन्हें कम्युटेशन के बाद एकमुश्त इतनी राशि प्राप्त होगी। अब इसके बदले सरकार कर्मचारी के पेंशन से प्रत्येक महीने कटौती करना शुरू करेगी। तो वो कितनी राशि कटौती करेगी इसका कैलकुलेशन है कि कम्युटेशन के बाद मासिक पेंशन से कटौती 45,000 इनका बेसिक पेंशन था, अब उसका 40% कम्युटेशन करवा रहे हैं तो 40% निकालेंगे, ये 18,000 आता है। अर्थात प्रत्येक महीने कर्मचारी के पेंशन से 18,000 रुपए की कटौती सरकार शुरू कर देगी और यह 15 वर्षों तक लगातार सरकार कटौती करेगी। तो कुल कटौती कितनी होगी 15 वर्षों में? ये 18,000 रुपया है और 15 वर्ष का मतलब 180 महीना, तो प्रत्येक महीने 18,000 रुपया को 180 महीने से अगर गुना कर देते हैं तो यह राशि आती है 32,40,000 रुपये। अर्थात सरकार कम्युटेशन के बाद एकमुश्त 17,69,904 रुपया दे रही है और 32,40,000 रुपया पेंशन से कटौती कर रही है। तो लगभग ये जितनी राशि देती है सरकार उसके दोगुनी राशि पेंशन से कटौती कर लेती है। अब ये कितना ब्याज बनेगा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके पहले एक चीज का ध्यान देना जरूरी है कि ये 15 वर्षों की कटौती तब की जाएगी जब कर्मचारी 15 वर्षों तक जीवित हो। अगर 15 वर्ष पूर्व होने से पहले ही पेंशनर का निधन हो जाए तो कम्युटेड पेंशन की रिकवरी तत्काल बंद हो जाती है। जिस समय ही पेंशनर का डेथ हो जाता है उसके बाद उनके पेंशन से कटौती बंद कर दी जाती है और जो फैमिली पेंशन मिलेगा कर्मचारी के परिवार को
उससे कोई भी कटौती नहीं की जाती है। परिवार को पूर्ण फैमिली पेंशन दे होता है। तो ये हम लोग नहीं कह सकते हैं कि 32,40,000 रुपया की कटौती हर हाल में सरकार कर रही है। ये 32,40,000 की कटौती तब पूरी होगी जब पेंशनर 15 वर्षों तक जीवित रहे। अगर उसके पहले डेथ होती है तो उसी समय कटौती बंद कर दी जाती है। लेकिन यदि पेंशनर 15 वर्षों तक जीवित रहते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि सरकार 17,70,000 के बदले 32,40,000 की रिकवरी करती है। और अगर इसका ब्याज दर निकालते हैं तो ब्याज दर निकालने के लिए हम लोग यह मान करके चलते हैं कि कोई व्यक्ति बैंक से 17,70,000 रुपए का ऋण लेते हैं और उसे 15 वर्षों तक लगभग 18,000 रुपए प्रति माह ईएमआई के रूप में चुकाते हैं। तो फिनेंशियल कैलकुलेटर से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और ब्याज दर निकालते हैं तो 9% वार्षिक ब्याज दर के बराबर आता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि कुल कटौती और प्राप्त एकमुश्त राशि की तुलना करने पर यह व्यवस्था लगभग 9% वार्षिक ब्याज दर के बराबर प्रतीत होती है। अब सवाल यही उठता है कि वर्तमान में यह ब्याज दर वास्तव में अधिक है या नहीं। अब अगर हम लोग कम्पिटिशन रूल के हिस्ट्री पर चलते हैं तो 1986 से पहले केंद्र सरकार के पेंशनरों को कमिटेड पेंशन का कटा हुआ हिस्सा कभी भी वापस नहीं मिलता था। अर्थात अभी जो 15 वर्षों के बाद पूरी पेंशन फिर से बहाल कर दी जाती है, वो 1986 के पहले आजीवन पेंशन से कटौती जारी रहती थी अगर कर्मचारी अपने पेंशन का कम्युटेशन करवाते हैं तो। पेंशनरों ने अपने अधिकार के लिए लंबे समय तक आवाज उठाई। संगठनों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन और ज्ञापन दिए। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। पेंशनरों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय दिया। कोर्ट ने माना कि पेंशनरों के साथ अन्याय हो रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और पेंशनरों के संघर्ष के बाद पहली बार 15 वर्ष के बाद पेंशन बहाली का अधिकार मिला। अर्थात 1986 के बाद यह नियम लागू किया गया कि 15 वर्ष के बाद कमिटेड पेंशन की रिकवरी बंद कर दी जाएगी और पूरी पेंशन बहाल कर दी जाएगी। लेकिन अब आज लगभग 40 वर्ष बाद पेंशनर और कर्मचारी संगठन एक नया सवाल उठा रहे हैं कि क्या 15 वर्ष की रिकवरी अवधि आज भी उचित है। 1986 में ब्याज दर वगैरह अधिक थी उस समय और अभी की परिस्थितियां बदल गई हैं। सरकार कम्युटेशन की राशि की वसूली बहुत पहले ही कर लेती है, फिर भी पेंशन बहाली के लिए पूरे 15 वर्ष का इंतजार क्यों। देश भर के कई पेंशनर संगठन और कर्मचारी संघ अब 15 वर्ष की अवधि को कम करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर के पंजाब के कुछ पेंशनर और कर्मचारी संघ ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में यह मुख्य दलीलें रखी गई कि 15 वर्ष की रिकवरी अवधि अनुचित है। पेंशनरों ने कहा कि कम्युटेशन की राशि की वास्तविक वसूली 15 वर्ष में नहीं बल्कि लगभग 11.5 वर्ष यानी 135 माह में हो जाती है। इसके बावजूद सरकार 180 माह तक कटौती करती है। दूसरी दलील थी कि अतिरिक्त कटौती की जा रही है। उनका तर्क था कि जब सरकार मूल राशि और उस पर मिलने वाला उचित वित्तीय लाभ पहले ही वसूल कर लेती है तो उसके बाद भी कटौती जारी रखना उचित नहीं है। फिर तीसरी दलील थी कि नियम की पुनः समीक्षा होनी चाहिए। पेंशनरों ने कहा कि 15 वर्ष का नियम बहुत पुराना है। जिस समय यह अवधि तय हुई थी उस समय की आर्थिक परिस्थितियां, ब्याज दरें और जीवन प्रत्याशा अलग थी। आज परिस्थितियां बदल चुकी है। अब इस हाईकोर्ट में क्या हुआ? हाईकोर्ट का जवाब था कि हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर सके कि 15 वर्ष का नियम स्पष्ट रूप से मनमाना या अवैध है, इसीलिए कोर्ट ने नियम में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि वह इस विषय की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार है। फिर क्या हुआ? जब पंजाब सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन नहीं किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। रविंद्रनाथ शर्मा एंड अदर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब सरकार को एक नोटिस भेजा गया। उसकी ये कॉपी है। इसमें मुख्य बातें जो लिखी हुई है वह यह है कि याचिकाकर्ताओं यानी पिटिशनर के अधिवक्ता का कहना है कि राज्य सरकार पेंशन के कम्युटेशन की अवधि की जांच या समीक्षा एक एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से करने के लिए तैयार थी। इसीलिए उन्होंने अनुरोध किया कि राज्य सरकार को ऐसी समिति गठित करने का एक साधारण निर्देश जारी किया जाए। उसमें आगे लिखा हुआ है
कि उत्तरदाताओं यानी रिस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया जाता है, लेकिन केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए कि वे न्यायालय को यह जानकारी दें कि राज्य सरकार पेंशन कम्यूटेशन की अवधि की समीक्षा करने हेतु उक्त विशेषज्ञ समिति का गठन किस समय सीमा में करने की संभावना रखती है। अभी उसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट में कुछ नहीं हुआ है, तो सच्चाई क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है कि 15 वर्ष की अवधि घटाकर 12 वर्ष कर दी जाए। सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरें भ्रामक है। मामला अभी विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आना बाकी है। हालांकि कुछ राज्यों में पहले से ही रिकवरी अवधि 15 वर्ष से कम है। कौन ऐसे राज्य हैं जिसमें 15 वर्ष से अवधि कम है? तो ये राज्य हैं गुजरात में रिकवरी 13 वर्ष होती है कम्यूटेशन की, और राजस्थान में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि 14 वर्ष है। आप किस राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में रिकवरी की अवधि कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में पेंशन का कम्यूटेशन से संबंधित कुछ जानकारी देने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है पेंशन के कम्यूटेशन से संबंधित तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।